वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी एंड थैंक यू सो मच। जितना भी मीडिया फ्रेंड्स है, आज टुडे इज़ 21st ऑफ नवंबर। आज बहुत ज़्यादा ये एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। ये जो इशू है, शायद हम लोग अरुणाचल में कोई ऐसा इंडिविजुअल नहीं होगा जो अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में इतना बड़ा जो स्कैम हुआ है। तो हमारा मानना ये है कि अभी सबको पता है उसमें क्या हुआ है, और उसके बाद हमारा गवर्नमेंट का तरफ से हम लोगों को क्या एश्योरेंस दिया गया था। तो अभी भी याद है 18 फरवरी 2023, उसमें हमारा ऑनरेबल सीएम सर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू सर, और उस समय में जो हमारा होम मिनिस्टर था ऑनरेबल होम मिनिस्टर बामंग फेलिक्स सर, और उसमें और भी लेजिस्लेचर्स था और बाकी जितना भी ऑफिसर्स है, उन लोगों का तरफ से हम लोगों को एक एश्योरेंस ये दिया गया था कि वन ऑफ द एश्योरेंस ये था कि जितना भी हमारा एस्पिरेंट्स है, जितना भी प्रोटेस्टर्स है, जितना भी नॉर्मल सिटीजन्स है जिन्होंने भी प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट किया है, उन लोगों का ऊपर में अगर कुछ भी चार्जेस है, कुछ भी कंप्लेंट्स है, तो उसको विड्रॉ कर देंगे। तो इसी बात को लेके हम लोग में जो भी डिस्कशन हुआ था, उस समय में हम लोगों को ये एश्योरेंस दिया गया था। तो आज शायद आप लोगों को पता नहीं है, ये जो एश्योरेंस के बाद हम लोगों का ऊपर में लास्ट टाइम भी इनफैक्ट मल्टीपल टाइम्स हमने बताया है कि मोर देन 15-16 FIRs है जो वेरियस इंडिविजुअल्स के ऊपर में लगाया गया है। उसमें से तेचीपुरु सर का नाम है, मेरा नाम है, और भी लोग हैं। तो ये जो अपडेट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट अपडेट है, इसलिए क्योंकि सीएम सर ने जो एश्योरेंस दिया है उसका एग्जैक्टली उसका ऑपोजिट किया है। तो ये जो है ईटानगर पुलिस स्टेशन से, वहाँ से कंप्लेन जो FIR दिया था उसको लेके उन्होंने एक चार्जशीट फ्रेम किया हम लोगों के अगेंस्ट में। तो ये है स्टेट वर्सेस तेचीपुरु एंड 8 अदर्स। ये ईटानगर पुलिस स्टेशन केस नंबर 40/23। और ये जो है आज ये जो केस जो चला है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कम सिविल जज का कोर्ट में। और ये जो हियरिंग है, आज का जो हियरिंग था, ये 5th हियरिंग है, 5th एंड फाइनल हियरिंग है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये हियरिंग कितना लंबा चला है, ऑलमोस्ट 1 साल का बराबर चला है। तो फिर भी हम लोगों ने कभी भी अपडेट नहीं किया, इसलिए बिकॉज केस का बीच में चल रहा था और लीगल प्रोसीडिंग्स का बीच में कुछ बात करना वो लोगों का अगेंस्ट में चला जाता है, इसलिए हम लोगों ने अपडेट नहीं किया। लेकिन आज ये चीज़ को बताने के लिए आया है, बिकॉज जो हमारा सरकार ने हम लोगों को सबका सामने में एश्योरेंस रखा था, लेकिन उसका जो उल्टा ही जो आउटकम निकलता है जब केस हम लोगों का ऊपर में रजिस्टर करके इसमें चार्जशीट बनाया जाता है, और हम लोगों को यहाँ पे ट्रायल आफ्टर ट्रायल, हियरिंग आफ्टर हियरिंग, यहाँ में हम लोगों को एक जगह से दूसरा जगह हम लोगों को घूमने में, यहाँ पे अटेंड करने में मजबूर कर देता है। तो इसमें ऐसा है, ये जो पर्टिकुलर केस में देयर आर 9 एक्यूज्ड। सबसे पहला इसमें तेचीपुरु सर का नाम है, फिर उसके बाद यहाँ में गाली बियोंग का नाम है, लोगुम तगिया का नाम है, मिली हुतो का नाम है, तोमी गोमदेर का नाम है, राहुल नादा का नाम है, राज पाव का नाम है, तार तारियांग का नाम है, एंड तदक नालो। हम यहाँ पे 9 एक्यूज है जिसका अगेंस्ट में चार्जशीट बनाया गया था, चार्जशीट फ्रेम किया गया था। तो इन 9 लोगों में से देयर आर 6 एक्यूज है जिसको 17 फरवरी के समय में अरेस्ट किया गया था। इनफैक्ट उन लोगों को 12 आवर्स के लिए भी जेल में रखा गया था। तो बाद में पता चलता है कि वो जो FIR हम लोगों का अगेंस्ट में लॉन्च किया गया था, उसका बेसिस में जो यहाँ का जो कंप्लेनेंट है, जो यहाँ का कंप्लेनेंट यहाँ पे किक्सी यांगफो सर, ये ईटानगर पुलिस स्टेशन का OC भी है, और उसका जो आयो है ताके सर, उसका ये है कलीग है। तो पुलिस ही खुद कंप्लेनेंट है और उसका विटनेस भी वो खुद है। तो ऐसा करके हमारा ऊपर में चार्ज फ्रेम करके चार्जशीट बना के यहाँ पे सबमिट कर दिया, और पिछले 10 मंथ से ये ट्रायल चल रहा था। और आज जो है दिस वाज द 5th एंड फाइनल हियरिंग, और इसमें ऑलमोस्ट 8 या 9 चार्जेस हम लोगों का ऊपर में लगाया गया था।
सेक्शन 145, सेक्शन 147, सेक्शन 148, सेक्शन 149, सेक्शन 188, सेक्शन 431, सेक्शन 427, सेक्शन 332, सेक्शन 353 आईपीसी, इतना ज़्यादा चार्जेस लगाया गया था। तो एग्जॉस्टिवली पूरा केस को पढ़ने के बाद आज हमारा ऑनरेबल जो जज है फ्रॉम द कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कम सिविल जज सीनियर डिवीज़न का तरफ से हम लोग इसका जो जजमेंट है आज निकला है, और कोर्ट का तरफ से ये आइडेंटिफाई किया है कि इसमें जो भी चार्जेस फ्रेम किया गया है, इसमें जो भी चार्जेस हम लोगों के ऊपर में लगाया गया है, ये बिल्कुल बेबुनियाद है एंड देयर इज़ नो सब्सटेंस टू दिस। तो कोर्ट ने इसको सही तरीक़ा से ऑब्जर्व किया है, सही तरीक़ा से इसको पढ़ा है। उसके बाद ये नतीजा में आया है कि ये जो चार्जेस जो हम लोगों के ऊपर में लगाया गया था ये बिल्कुल गलत है, और इसको आज इसको डिसमिस कर दिया है, इसको डिस्पोज कर दिया है। तो सबसे पहले we as law abiding citizen of this state, we as responsible citizen of this state, हम once again we want to appreciate, we want to हमारा जो जस्टिस सिस्टम में जो एक भरोसा है, जो एक हमारा फेथ है, उसको ऑनरेबल जज ने, ऑनरेबल कोर्ट ने इसको अपहोल्ड किया है। वी आर वेरी थैंकफुल। आई ऑन बिहाफ ऑफ द एंटायर जो इसमें अक्यूज जिसको फ्रेम किया गया था, एंड ओवरऑल एज जनरल अरुणाचलीज ऑफ दिस स्टेट, हम सब हमारा ग्रेटफुलनेस, हमारा जो ग्रेटिट्यूड हम जताना चाहता है कि आपने जो लॉ है, जो लीगल सिस्टम है, उसको, उसमें जो हमारा पब्लिक का जो ट्रस्ट है, उसको दोबारा से अपहोल्ड किया है। सो वी वांट टू एक्सटेंड आवर ग्रेटफुलनेस टू द ऑनरेबल जज, ऑनरेबल कोर्ट। एंड सेकेंडली जो हमारा जो लीगल काउंसिल्स है, इसमें हमारा लीगल काउंसिल्स ने बहुत टायरलेसली काम किया है। इनफैक्ट इसमें जो कोर्ट, इसमें जो एडवोकेट्स लोग हैं, कोई जो ट्रायल प्रोसेस है इसको प्रो बोनो में भी किया है, इनफैक्ट कुछ चार्ज भी नहीं लिया है। तो इसमें हमारा जो एडवोकेट है उसमें से मैं कुछ नाम लेना चाहूँगा। एडवोकेट कागम बागरा मैडम, एडवोकेट रेकेन एंगो सर, एडवोकेट मिली ताजुम सर, एडवोकेट तदा सी तेली सर, एडवोकेट तार पोहा सर, एडवोकेट राहुल बर्मन सर। इसमें इन लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि यहाँ पे जो जस्टिस है, हमने सिर्फ जस्टिस मांग किया है और हम लोगों को जस्टिस मिला है। तो ये था आज का जो इम्पोर्टेंट अपडेट। और इनफैक्ट आज आई थिंक हाफ एन आवर पहले या फिर 45 मिनट्स पहले इसका जजमेंट आया है, बट ऑर्डर अभी भी निकलना बाकी है। बाय टुडे इवनिंग और टुमारो मॉर्निंग ऑर्डर आ जाएगा। तो ये सब बात जो है, इसलिए मैं आप सबको बता रहा हूँ, बिकॉज शुरू में मैंने जैसे कहा, ये जो था 5th एंड फाइनल हियरिंग था, और आप लोगों को किसी को भी शायद पता भी नहीं था कि यहाँ में जितना भी प्रोटेस्टर जिसका अगेंस्ट में चार्जेस लगाया गया है, इन लोगों के साथ क्या बीत रहा होगा, शायद आप लोगों को अंदाज़ा भी नहीं होगा। पिछले 10 महीना से हम लोग कोर्ट का चक्कर काट रहा था, और उसके बाद ये जो है कि यहाँ में जो जस्टिस मांगता है, जो जस्टिस क्लेम करते हैं, क्योंकि हमने क्या चीज़ किया, क्या गलती किया है। हमने एक ही चीज़ मांगा था कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस में गड़बड़ी हुआ है, जो स्कैम हुआ है, उसमें हम लोगों को जस्टिस चाहिए। तो जस्टिस देने के बजाय हम लोगों को सबसे पहले मिसलीड किया, गुमराह किया। उसके बाद ये ट्रायल प्रोसेस, अभी आप इमेजिन कर सकता है, इसमें से जो 9 एक्यूज में से एटलीस्ट 6 एक्यूज जो है, ये जो स्टूडेंट्स है, ये लोग अभी भी नेरिस्ट में पढ़ाई कर रहा है। तो वो लोग का ऐसा भी समय आया है जब हियरिंग और वो लोग एग्जामिनेशन का डेट एक ही दिन में हो रहा था, तब भी ये लोग को इतना हार्डशिप से गुजरना पड़ा है। तो आप सोच के देखिए, हम लोगों ने कुछ गलती किया नहीं है, उसके बावजूद भी इतना बड़ा षड्यंत्र ये रचा, उसका ऊपर में इसको बैक स्टैबिंग, क्योंकि ऊपर से बोला कुछ और पीछे से किया कुछ और। तो ये जो है, ये बहुत बड़ा सवाल आता है। आई थिंक ये हर अरुणाचली को समझ में आना है कि यहाँ में चल क्या रहा है। तो इसलिए ये मैं सबसे पहले यहाँ में कुछ मैं सवाल पूछना चाहूँगा। कि सबसे पहले ये सवाल ये आएगा कि
सरकार ने 18 फरवरी का रात में जो एश्योरेंस दिया था, बाकी एश्योरेंस भी है, लेकिन ये भी दिस वाज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एश्योरेंस। वहाँ पे सिर्फ नहीं, इनफैक्ट मल्टीपल टाइम्स हमारा ऑनरेबल सीएम सर ने भी बोला है, ऑनरेबल फॉर्मर होम मिनिस्टर ने भी बोला है कि जितना भी चार्जेस उसको विड्रॉ करेगा। लेकिन अभी देख सकता है आफ्टर फ्यू मंथ्स फ्रॉम उस समय से अभी देख सकता है कि हम लोगों का ऊपर में जितना चार्जेस है इसको विड्रॉ करने के बजाय उल्टा ट्रायल प्रोसेस को स्पीड अप कर दिया। ये फर्स्ट हियरिंग फर्स्ट केस है जहाँ पे चार्जशीट बनाया गया है, चार्जशीट डाला गया है। अभी ऐसा और भी केसेस बन रहा है। आई थिंक 4-5 केसेस अभी भी लाइन अप होके बैठा हुआ है। दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन आई वांट टू आस्क, इज दिस हाउ द गवर्नमेंट फंक्शन? अब जनता को बोलता कुछ और है एंड आप करता कुछ और है। तो दैट इज लाइक अ क्लासिक केस ऑफ बैक स्टैबिंग, दैट इज अ क्लासिक केस ऑफ हिपोक्रेसी। आप अगर नहीं कर सकता तो एश्योरेंस भी तो नहीं देना चाहिए। एश्योरेंस देने का बाद इतना हैरेसमेंट किया है, दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन। और दूसरा बात यह है कि हमारा ऑनरेबल सीएम सर पेमा खांडू सर और जो फॉर्मर होम मिनिस्टर बामंग फेलिक्स सर और उसमें जो भी प्रेजेंट था, इज दिस हाउ यू रन द गवर्नमेंट? आप आदमी को, आप हमारा जनता को आप कुछ एश्योरेंस देगा और देन आप उसका आपका जो एग्जीक्यूशन है उसका जस्ट ऑपोजिट है। तो पेमा खांडू सर अभी भी सीएम है, ये सवाल आपका ऊपर आएगा, इनफैक्ट आना चाहिए, क्योंकि आपने अपना मुंह से खुद बोला है। इनफैक्ट आपका रिप्रेजेंटेटिव ने पब्लिक डोमेन में बोला है कि जितना भी केसेस को विड्रॉ करेगा, लेकिन विड्रॉ केस को विड्रॉ करने के बजाय आज इतना ज़्यादा चार्जेस लगाया गया है। और तीसरा सवाल मैं ये पूछना चाहूँगा कि हम लोगों ने जो भी प्रोटेस्ट किया है, जो मुद्दा में प्रोटेस्ट किया है, क्या यही जस्टिस देने का तरीका है क्या? क्योंकि जस्ट बिकॉज इतना समय निकल गया, जस्ट बिकॉज हम लोगों को इतना परेशान किया है, उसका मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ में सवाल पूछना बंद कर देगा, क्योंकि अभी तक जस्टिस हुआ नहीं है। यहाँ में जस्टिस देने के बजाय उल्टा जो जो प्रोटेस्ट करके हम मांग कर रहा था उसको उल्टा आप यहाँ पे कोर्ट कचरे में यहाँ पे लटका के हम लोगों को यहाँ पे घसीट के इतना हैरेसमेंट कर रहा है। इज दिस हाउ यू डिलीवर जस्टिस? तो ये मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा। और दूसरा उसका जो नेक्स्ट सवाल है ये मैं पूछना चाहूँगा कि अभी आप इतना कुछ पब्लिक डोमेन में बात करता है, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन इज दिस हाउ यू फंक्शन? अगर यही ट्रेंड कंटिन्यू हुआ देन दिस इज अ वेरी अलार्मिंग ट्रेंड, क्योंकि तब तो अभी हम सरकार को कैसे भरोसा करेगा? अभी जो एक ट्रस्ट होता है, एक बिलीफ सिस्टम होता है जो सरकार को लेके हमारा जो एक फेट है, इज दिस लाइक इसमें आप पब्लिक को एश्योरेंस कैसे देगा, पब्लिक को कैसे आश्वासन देगा? तो यहाँ में जो हम मांगा है, इतना सिंपल सा चीज मांगा था, बट इन रिटर्न दिस इज हाउ यू डिलीवर जस्टिस। तो उसके बाद जो हमारा सरकार का जो एक ये बात बार बार बोला जाता है कि जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन, तो ये मैं सवाल मैं सीधा पेमा खांडू सर को मैं पूछना चाहूँगा, जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन ये है क्या? यहाँ में जितना भी जो एक्यूज इन्वॉल्व था उन लोगों को अभी बेल आउट होके सब फ्री होके घूम रहा है, लेकिन जिन्होंने प्रोटेस्ट किया है कभी उसको अफवाह लगा देता है, कभी उसको आप सेंट्रल जेल में सेम उसी सेल में रखता है जहाँ पे तके जरंग को रखा है, और उसके बाद अभी यहाँ पे कोर्ट कचरे में घसीट के सबको यहाँ में परेशान कर रहा है। इज दिस द डेफिनेशन ऑफ जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन? तो ये जो बात है ये सोचने वाला बात है। आई थिंक ये सवाल हर अरुणाचली को करना चाहिए। एंड आज जो जस्टिस हम लोगों को मिला है, दिस इज एन अप्रोप्रिएट आंसर टू द हिपोक्रेसी ऑफ दिस गवर्नमेंट। दिस इज एन अप्रोप्रिएट आंसर टू दी जो हम लोगों को मिसलीड किया है, हम लोगों को जो हम लोग को हैरेस करने का जो ये लोग का जो टेक्टिक है उसको एक अप्रोप्रिएट आंसर दिया है। एंड वी आर ग्रेटफुल टू ऑनरेबल जज ऑफ द चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कम सिविल जज। हम ग्रेटफुल है कि उन्होंने सही जस्टिस को डिलीवर किया है। थैंक यू सो मच। अभी जैसे अभी आपने मेंशन किया आज का जो चार्जशीट फाइल हुआ था उसका तो जजमेंट निकल गया, लेकिन अभी आपके स्टेटमेंट में आपने मेंशन किया और लाइन अप है जिसका चार्जशीट होने वाला है, तो क्या आप श्योर है उसको लेकर? क्योंकि अभी तक तो कोई आया नहीं है इन्फॉर्मेशन इसको लेकर। देखिए एक्चुअली ये पर्टिकुलर केस भी 10 महीना पहले आया था, लेकिन हमने मीडिया को अपडेट नहीं किया
बिकॉज हमारा मानना ये था कि ये जो केस का बीच में है, आई मीन लीगल प्रोसीडिंग्स का बीच में, इसलिए हम लोगों ने अपडेट नहीं किया। तो मैं ये बात को मैं बता रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी 3 चार्जशीट जो है, तीन अलग अलग चार्जशीट ऑलरेडी लाइन अप है। ये सीजे में भी है, जेएमएफसी में भी है। आप लोग को बहुत जल्दी पता चल जाएगा। और यहाँ में आज जो जजमेंट आया है, आई थिंक दिस इज अ वेरी क्लियर स्टेटमेंट कि सरकार जो कर रहा है अपना पुलिस प्रशासन का थ्रू से, अपना मशीनरी का थ्रू से, ये बहुत गलत टेक्टिक उन लोगों ने अपनाया है। तो दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट अगेंस्ट दोज टेक्टिक्स, अगेंस्ट दोज जो उन्होंने हम लोग को सप्रेस करने का जो कोशिश किया है। तो आपने जो पूछा है कि ये जो है इनफैक्ट ऑलरेडी कुछ चार्जशीट आ चुका है। और यहाँ पे जैसे कि हमारा जो पीएचएसी का जो चेयरमैन है तेचीपुरु सर का, उसका ऊपर में ऑलमोस्ट 6 चार्जशीट आ चुका है। उसमें और भी एस्पिरेंट है, जैसे हागे बुतुंग सर लोग हो गया, या फिर और भी है जिसका अगेंस्ट में ऑलमोस्ट 2-3 चार्जशीट ऑलरेडी बन चुका है। और मेरा अगेंस्ट में भी ऑलमोस्ट 16 to 17 एफआईआर है। अभी जितना भी एफआईआर, अभी सबका एक चार्जशीट आने जा रहा है। तो अभी मैं ये सवाल अभी जनता को भी, आपको भी पूछना है, क्या कल को आप जस्टिस मांगने के लिए आएगा? इज दिस हाउ यू गेट जस्टिस? इंस्टेड ऑफ आपको जो सही को सही, गलत को गलत आप जब मांग करता है, जब आप बोलता है, आपको सही चीज देने का बजाय जो वो चीज को सवाल करने के लिए आता है उसको उल्टा सप्रेस किया जाता है। तो ये सवाल हर अरुणाचली को पूछना चाहिए। मतलब अभी जिससे एफआईआर को लेके बात हुआ है, ये वाला जो चार्जशीट जिसका जजमेंट निकल चुका है, उसमें तो आपने बताया जो कंप्लेनेंट पुलिस खुद ही था, तो बाकी का जो एफआईआर है वो किसकी तरफ से दिया गया? पब्लिक की तरफ से या फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल ने ही दिया था उसको भी? यहाँ में ऐसा है, आपको मैं बता दूं, ईटानगर कैपिटल रीजन में आई थिंक देयर आर 5 पुलिस स्टेशंस। जैसे ईटानगर में है, नाहरलगुन में है, दोईमुख में है, निर्जुली में है। यहाँ में जितना भी आईसीआर में ये पुलिस स्टेशन है, हर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दिया गया है। एंड ओवरऑल काउंट करने से मोर देन 15 एफआईआर्स टू ईच ये अक्यूज्ड। फॉर एग्जांपल तेचीपुरु सर के अगेंस्ट में मोर देन 15 एफआईआर्स है, तादक नालो के ऊपर में मोर देन 15 एफआईआर्स है। ऐसा ही इतना लोगों के ऊपर में एफआईआर दर्ज किया गया है। तो अभी ये लोग जो क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे करके जितना भी एफआईआर दर्ज किया है उसका बेसिस में चार्जशीट बना रहा है, केस को रजिस्टर करके। तो दिस वाज वन ऑफ द केस। ये जो हुआ है ये ईटानगर पुलिस स्टेशन का है, और उसका जो कंप्लेनेंट है किक्सी यांगफो सर, वो ईटानगर पुलिस स्टेशन का उसका ऑफिसर इंचार्ज है, वो खुद है, और विटनेस भी वो खुद है। और उसका जो आयो है, उसका जो आई थिंक कलीग है ताके तासो सर, वो भी पुलिस प्रशासन से है। तो ऐसा है कि पुलिस ही कंप्लेनेंट है, पुलिस ही विटनेस है, और आयो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी पुलिस ही है। तो हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि पुलिस तो सीधा सरकार का अंदर आता है, होम मिनिस्ट्री का अंदर में, और सरकार तो बोला गया था कि ये केस को विद्रोह किया जाएगा, लेकिन ये तो अपोजिट कर रहा है। आई थिंक ये सवाल जो है, अभी आप इमेजिन कर सकते हैं, दिस इज वन केस जो पब्लिक डोमेन में आया है, लेकिन इतना अनगिनत केस होगा जो पब्लिक को पता भी नहीं है। कैसे करके उसको कैसे करके उन लोगों को सप्रेस किया जा रहा है, कैसे करके उन लोगों का आवाज़ को दबाया जा रहा है, शायद पब्लिक को अंदाज़ा भी नहीं है। और ये चीज़ को अगर आज आप लोग का पब्लिक डोमेन में लेके नहीं आने से शायद आप लोग को भी पता नहीं चलना था। जो यहाँ में ये चीज़ से गुजर रहा है, जो हार्डशिप से गुजर रहा है, उन लोगों को मालूम होगा, उन लोगों का फैमिली को मालूम होगा, लेकिन बाकी जनता को अंदाज़ा भी नहीं। तो आप इमेजिन कर सकता है, एपीपीएससी पेपर लीकेज इशू आई थिंक हमारे रिसेंट मेमोरी में, हम लोग का लाइफ टाइम में, जितना भी हम लोगों का, एटलीस्ट हम लोग का जनरेशन में, इससे बड़ा स्कैम शायद हो नहीं सकता था। तो ऐसा केस में जो प्रोटेस्टर्स है, जो इनोसेंट एस्पिरेंट्स है, उन लोगों का ऊपर में इतना ज़्यादा चार्जेस लगा सकता है। तो आप इमेजिन करो अभी किस किस को कैसे करके सप्रेस कर रहा होगा, हम लोग को पता भी नहीं है। आई थिंक दिस इज़ अ वेरी सीरियस क्वेश्चन, हम सब अरुणाचली को सवाल करना चाहिए। अभी तो ऑलरेडी हो चुका है, बता रहे हैं कि चार्जशीट फाइल हो रहा है, जल्दी बाकी भी कोर्ट में आने वाला है। तो आपकी तरफ से, क्योंकि ऑलरेडी आपकी तरफ से स्टेटमेंट तो दे दिया है कि सीएम कहता कुछ और है, कर कुछ और रहा है, एंड देन फॉर्मर होम मिनिस्टर की तरफ से भी काफ़ी स्टेटमेंट दिया गया था, और मीडिया उन्होंने कहा था कि रोल बैक किया जाएगा, लेकिन जो हुआ नहीं, और आज पहला वाला केस का जजमेंट निकला है। तो अभी भी क्योंकि कई बाकी बचा हुआ है, तो आपकी तरफ से कुछ कहना होगा इसको लेकर कि रोल बैक करना चाहिए या फिर अपने स्टेटमेंट में खड़ा उतरना चाहिए सीएम खांडू को? देखिए, इसका विटनेस जनता है, हमारा
हर अरुणाचली ये सबको देख रहा है, हर बच्चा बच्चा देख रहा है यहाँ में क्या हो रहा है। क्योंकि ऑनरेबल सीएम सर जो है अश्योरेंस तो अच्छा देता है सबको, हम ये करेगा वो करेगा, और उसका अगर आप उसका फेसबुक पेज में जाएगा या फिर उसका सोशल मीडिया हैंडल्स में जाएगा तो इतना ज़्यादा एश्योरेंस है एजुकेशन को लेके, हेल्थ को लेके, ये लेके वो लेके। अभी आप देखिए वो एश्योरेंस और दिस इज द आउटकम। आई मीन बोलता कुछ है और करता कुछ है। तो ये जो पर्टिकुलर जो केस है, आई थिंक दिस इज ए बेंचमार्क, दिस इज ए स्टेटमेंट। क्योंकि अभी जो भी फॉलो अप, जो भी आई मीन जो भी चार्जेस आएगा, जो भी चार्जशीट बनाया है अलग अलग केस में, अभी उन लोगों के लिए भी ये एक रेफरेंस पॉइंट होगा। क्योंकि इसमें हमारा जो यहाँ का जज है, उन्होंने कहा है कि ये बिल्कुल बेबुनियाद है, देयर इज नो सब्सटेंस टू दिस। तो अभी ये ऐसा है तो द सिमिलर विल बी द केस इन ऑल अदर, जितना भी चार्जशीट बनेगा। हमारा मानना ये है, क्योंकि हमारा जो हमारा एक ही प्रिंसिपल है, हमारा एक ही अप्रोच है कि हम लोगों ने यहाँ में कोई गलत चीज़ मांगा नहीं है, हम लोगों ने कुछ गलत चीज़ किया नहीं है, हम लोगों ने कभी भी यहाँ में किसी का पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करने के लिए हम लोग कभी ऐसा प्रोपेगेंडा नहीं चलाया है। हम लोगों ने जो भी किया है पीसफुली किया है, और हमने सब डेमोक्रेटिकली उसको अपना बात को रखा है। और यहाँ में सरकार अपना बात को एश्योरेंस देने के बावजूद भी करा नहीं उतर रहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। आई थिंक ये चीज़ को हर किसी अरुणाचली, हर किसी को पूछना चाहिए। थैंक यू सो मच।